नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका दुनिया टोन में। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। एयर कनाडा ने किया अपने 17,000 वर्कर्स को काम से निकालने का ऐलान। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हुआ हाई अलर्ट जारी। और कनाडा सरकार लगा सकती है और भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक। अब खबरें विस्तार में। कनाडा की सबसे बड़ी हवाई कंपनी एयर कनाडा में काम करने वाले वर्कर्स का रोजगार अब खत्म होने जा रहा है। महामारी के कारण काम की कमी के कारण एयर कनाडा ने अपने 17,000 वर्कर्स को काम से निकालने का ऐलान किया है। इस तरह से एयर कनाडा की तरफ से 25% कैपेसिटी कम करने का ऐलान किया गया है। कैनेडियन एयरलाइन की तरफ से एक हफ्ते से भी कम समय में ये दूसरा ऐलान किया गया है। इससे पहले वेस्टजेट की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि उनके साथ काम करने वाले 1,000 वर्कर्स को काम से निकाला जाएगा। एयर कनाडा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य व्यापार अधिकारी लूसी गिलमेट ने कहा है कि ये कटौतियां कंपनी की उस योजना का हिस्सा है जिसके जरिए वो अपनी कैपेसिटी 25% घटाकर कोविड-19 के कारण पड़ रहे घाटे को पूरा करने का यत्न कर रही है। यहाँ पे आपको बता दें कि पिछले महीने कनाडा सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि अब कनाडा आने वाले हर एक यात्री को पीसीआर नेगेटिव टेस्ट दिखाना जरूरी होगा, जिसको कि 7 जनवरी को लागू भी कर दिया गया था। इस रूल का एयरलाइंस की तरफ से विरोध किया गया था और कहा गया था कि इसको डिले किया जाए, लेकिन सरकार ने अपना ये रूल नहीं बदला। एयर कनाडा के अधिकारियों का कहना है कि इस नए रूल के कारण कंपनी की बुकिंग्स पर बहुत असर पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले फ्लाइट्स में 80% का फर्क देखा गया है। महामारी के कारण सरकार की तरफ से लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस का असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर बहुत ही बुरी तरह से पड़ा है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अमेरिका में नए चुने गए राष्ट्रपति जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। जो बाइडेन के इनॉग्रेशन समागम के दौरान इससे पहले रह चुके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की तरफ से हिंसा का डर होने के कारण अमेरिका के सभी 50 राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप के समर्थकों की तरफ से अमेरिका में बड़ी मात्रा में रोष मुजाहरे किए गए थे। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड के जवान किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने चेतावनी दी है कि ट्रंप के समर्थक बाइडेन के इनॉग्रेशन समागम को बिगाड़ने के लिए सभी राज्यों में हथियारबंद प्रदर्शन कर सकते हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए राजधानी वाशिंगटन में देश भर के 25,000 नेशनल गार्ड्स की फौजें शहर को सुरक्षित करने के लिए सहायता के लिए भेजी जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाइडेन के इनॉग्रेशन समागम में सुरक्षा के लिए कई प्रबंध किए गए हैं और इसलिए ट्रंप के समर्थकों के द्वारा कोई भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कनाडा सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा सकती है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये जानकारी साझी की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में महामारी का नया रूप खतरा बनकर उभर रहा है और हाल ही में ब्राजील में सामने आए कोविड-19 के नए रूप ने और भी चिंता पैदा कर दी है। यहाँ पे आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने यूके से भी फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई थी। यूके में मिले महामारी के नए स्ट्रेन के कारण 50 से ज्यादा देशों ने उसके साथ यात्रा बंद कर दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कैनेडियंस की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे और अगर इसके लिए जरूरत पड़ी तो कई फ्लाइट्स को बंद भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हमेशा की तरह एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हुए बिना देरी किए फैसले पर पहुंचने के लिए सरकार काम कर रही है और किसी भी नए फैसले के बारे में कैनेडियंस को जल्द ही बताया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि कनाडा में दाखिल होने वाले लोगों के लिए 14 दिनों का एकांतवास पहले की तरह ही लागू रहेगा। महामारी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ट्रूडो ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इंटरनेशनल यात्रा पर और भी सख्ती को बढ़ाया जा सकता है। ये थी अब तक की खबरें। ऐसी ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें
और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसी ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।